नमस्कार। कल आप देख रहे थे डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हुए बिहार के लोगों की आस्था का ये महापर्व छठ पूजा में, तो ये प्रकृति का महापर्व है, सूर्य उपासना का महापर्व, जिससे जीवन में संचार मिलती है, ऊर्जा मिलती है और ये जीवन चलता है, यह प्रकृति चलते रहती है। अब ये सूर्य उपासना का महापर्व समापन की ओर है। सूर्योदय हो चुका है और लोग जो व्रत करने वाले हैं नदी के घाट पर, इस बनियापुर के घाट पर अर्घ्य दे रहे हैं, सूर्य को अपनी नमस्कार और आस्था प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर। और देखिए किस तरह से हमारे घर की महिलाओं की जो आस्था है इस छठ पूजा में पूर्ण रूपे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इतनी आस्था के साथ नदी के घाट पर यहाँ पर उपस्थित हैं, आप इस दृश्य को देख सकते हैं। तो ये सूर्य उपासना का महापर्व अब ये समापन की ओर है और लोग यहाँ पर सूर्य भगवान में आस्था रखते हुए अपना जो है समर्पण और अर्घ्य दे रहे हैं। और ये सूर्य उपासना का महापर्व अब आज के बाद ये समाप्त हो रहा है। जो दिवाली से शुरू हुआ था और घरों में चहल पहल था, पूरे बाजार में चहल पहल देखा गया और पूरा रौनक देखा गया। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने पूरे मानव जीवन में ही जो है से कि ऊर्जा भर दिया है और लोग ऊर्जावान हो गए हैं इस धर्म में आस्था रखते हुए। उम्मीद करते हैं पूरा विश्व जो है इसी संचार से चलता रहेगा, पूरे विश्व की एकता बनी रहेगी। हमारे भारत में भी यह एकता का संदेश इस छठ पूजा से जाता है। पूरा समुदाय एकत्र होकर, इकट्ठा होकर के पूरे आस्था के साथ, प्रेम के साथ जो पूजा करता है, यह संदेश पूरे विश्व को जाता है इस सूर्य उपासना के महापर्व से। उम्मीद करते हैं पूरे विश्व में शांति बनी रहेगी। यह हमारे बिहार की धरती और खासकर बनियापुर छपरा जिला से यह बहुत बड़ा संदेश यहाँ से जा रहा है। इसी के साथ नमस्कार, आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज चैनल से मैं विक्रम चौधरी। पूछे आप इसी को बता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज चैनल। आज पूरे बिहार में और खासकर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो उपासना का महापर्व है, सूर्य उपासना का महापर्व, उसका ये पहला दिन है जहाँ पर छठ व्रती जो है पूरे बिहार के नदी के किनारे, गंगा के किनारे और तालाबों के किनारे ये छठ महापर्व को करने के लिए एकत्रित होते हैं पूरे परिवार के साथ, पूरे समाज के साथ। आज छपरा जिला के बनियापुर में भी पूरा बनियापुर यहाँ पर उमड़ पड़ा है और एक अति उत्साह है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर पूरा समाज इकट्ठे होकर एक एकता के सूत्र में बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस सूर्य उपासना के महापर्व में आइए जानते हैं इस सूर्य उपासना के महापर्व में लोगों की जो आस्था है, इस आस्था का क्या कारण है। लेकिन इसका एक ऐतिहासिक कारण भी है। पुराने समय में देखा गया कि जो ये सृष्टि है, जो सृष्टि, जो पूरा जीव है और पेड़ और पौधे हैं, इस सूरज की जो रोशनी है, सूरज के प्रकाश की जो ताकत है, जो क्षमता है, उसके बाद जो ऊर्जा मिलते हैं, उसी से ये जीव इस धरती पर विद्यमान है। ये बौद्ध काल से और वैदिक काल से भी ये प्रथा चलती आ रही है हमारे खास करके बिहार में। और ये इस प्रथा जो विश्वास है, जो आस्था है, इस आस्था में आज तक कमी कहीं दिखाई नहीं दिया। जो लोगों को आप उत्साह दे सकते हैं
पूरे बिहार की जनता में उत्साह आपको देखने को मिलेगा कि ये बनियापुर की जनता, बनियापुर का जो भक्त हैं यहाँ पर विराजमान है। आप देख सकते हैं महिलाएं, बच्चे, पुरुष हर कोई यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और खुशी से इस पर्व को मना रहा है। आइए जानते हैं जो छठ पर्व करने वाले लोग हैं, इस छठ पर्व के महत्व में कितना इनका आस्था है और क्यों छठ पर्व के प्रति इनकी इतनी आस्था है, जानना चाहते हैं। आपको सर, मेरा नाम हुआ अवधेश कुमार पंडित, बनियापुर पंचायत का मैं निवासी हूँ। तो छठ पर्व का क्या उद्देश्य है? छठ पर्व का उद्देश्य है कि प्रकृति और प्रकृति से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा मिलती रहती है और यह प्रकृति से आदमी को लगाव रहता है। यह आस्था का पर्व है, उपासना का पर्व है, इसलिए लोग मनाते हैं। और उधर प्रत्येक आदमी अपने घर पर और इतनी पवित्रता से मनाता है, सूचना रहती है, सब लोगों के जीवन में नया संचार आता है। इसलिए लोक आस्था का महापर्व छठ को लोग मनाने के लिए सब लोग स्वीकार करते हैं। इसमें संयम रहता है, पवित्रता रहती है और उसके बाद एकरूपता रहती है, समदलता रहती है और सब लोग एक साथ मिल करके इस पर्व को मनाते हैं। कहीं पर भी भेदभाव का दिखाई नहीं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोक आस्था का ये महापर्व अगर घर की महिलाएं इसको दिल से नहीं मनाएं, पवित्रता से नहीं मनाएं, तो ये पर्व जो है अधूरा रह जाता है। इन्हीं की वजह से लगता है कि सूर्य उपासना का महापर्व और भोजपुरी में छठी मैया के ये पर्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं, हमारी गांव की महिलाएं हैं, बहनें हैं, भाभी हैं और पूरे परिवार के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए जानते हैं भाभी जी से कि इस पर्व का क्या महत्व है। काहे खातिर पर्व मनावनी छठ पूजा सूर्य भगवान के उसको प्रणाम करें परिवार के लिए छठ पूजा करें। जी जी, परिवार में सुख शांति गति करें, परिवार में सुख शांति पूजा करें। छठ पूजा करें देश में सुख शांति रहो, देश के प्रति भी मैंने आस्था पर देश में सुख शांति रहो। देश का सुख शांति बहुत अच्छा नाम विचार बा कि अपना परिवार में भी सुख शांति, समाज में भी सुख शांति और देश में भी सुख शांति। देश के अंदर एक पूरा देश के लोग के शिक्षा लेवे के चाहिए कि गांव के रहेला महिला लोग के भी अंदर में बा कि परिवार में सुख शांति तो रहबे करे, पूरा देश में भी सुख शांति रहे के चाहिए। इस छठ पर यहाँ लोग छठी मैया से अपना भावना के व्यक्त करते कि देश में भी सुख शांति रहे के चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोक महापर्व है। हमारे घर की महिलाएं जब ये छठ पर्व होता है तो बहुत ही अच्छा लोकगीत गाती हैं और वो हमारा भोजपुरी का जो गीत है बड़ा ही मधुर गीत है, जिसको सुन करके लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और आइए आपको सुनाते हैं कि हमारे घर की महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं किस तरह का छठी मैया का गीत गाती हैं। तो गीत सुनाई भोजपुरी वाला गीत नहीं कि छठी मैया के केंगे गीत गावे जाला। बहुत बहुत केरवा जे फरेला घवद से ऊपर सुगा मेरा डा। बहुत अच्छा, ये पुराना हमारा भोजपुरी का गीत है बिहार का। खासकर जब शारदा सिन्हा जी हमारी गाती हैं तो मत कहिए, ऐसा लगता है कि इस गीत को हम सुनते ही रहें। आइए आगे दिखाते हैं इस छठ पर्व में और क्या क्या होता है। बहुत